नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अर्निशा डाबले। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। प्रयागराज में महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या माथे सुबह सु अबार ताई 3.5 करोड़ सु बत्ता लोग लगाई आस्था री डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री सु भीड़ ने देखता थका हालत रीली नी जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्री हरिकोटा सु ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करता थका 100वो रॉकेट करियो लॉन्च। इसरो रा नया अध्यक्ष वी नारायण रो है यो पहलो मिशन। श्री गंगानगर में पुलिस 2000 करोड़ रुपया सु 72 साइबर फ्रॉड रो करी खुलासो। मुख्य सरगना समेत 2 लोगों ने करियो गिरफ्तार। अजमेर रा किशनगढ़ रो स्नो यार्ड पर्यटका खातर बन्यो आकर्षण रो केंद्र। मार्बल वेस्ट सु बनिया इन पर्यटन स्थल ने देखवा लाखों सु संख्या में पुगरिया है देसी विदेशी पर्यटक। और प्रदेश में धूप खिलवा सु लोगा ने मिली तेज सर्दी सु राहत। 2 सु 4 फरवरी रे पीछे पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु कई संभागा में वे सके है बिरखा। अब खबरा विगतवार। प्रयागराज में चाल रियो महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या रे मौके अबार ताई 3.5 करोड़ सु बत्ता श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। संगम माथे लगातार श्रद्धालुओं रो आबो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सु भीड़ ने देखता थका मौजूदा हालात री जानकारी लीनी। वटे ही उत्तर प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं सु शांति बनाए रखवा और एक जगह इकट्ठो नी होबारी अपील करिए। उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताया कि प्रयागराज में आज 810 करोड़ लोग मौजूद है। संगम खेतर में भारी दबाव रे चलता कुछ एक श्रद्धालु घायल भी आए, जिन्हें अस्पताल भेजो गयो है। वे बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। वे लोगों सु अपील की नहीं है कि वे संयम बनाए रखें और अफवाहों से बचें। भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करता थका 100वो रॉकेट लॉन्च करियो है। श्री हरिकोटा सु GSLV F-15 रॉकेट सु NVS-2 उपग्रह ने सफलतापूर्वक लॉन्च करियो है। इसरो रा नया अध्यक्ष वी नारायणन रो यो पहलो मिशन है। इसरो ने रच दिया है इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ऐतिहासिक सेंचुरी लगा दी है। इसरो के 100वें मिशन के तहत इसरो श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण सफल हुआ है। सुबह 6:23 पर यह प्रक्षेपण शुरू हुआ था, जिसको इसरो ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है GSLV रॉकेट के जरिए। यह इसरो के अध्यक्ष
वी नारायण के नेतृत्व में पहला मिशन है। आपको बता दें कि इसरो का ये पहला साल का भी पहला सफल मिशन भी है। आज भारतीय समय अनुसार सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्च किया है। NVS-02 उपग्रह 2250 किलोग्राम का है, जो कि स्वदेशी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम यानी कि NAV-IC को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसमें L1, L5 और S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड रेजिंग सिस्टम भी होगा। I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished, with the GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. We have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3 and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come, all the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimal level of dispersion. श्री गंगानगर में सदर पुरानी आबादी थाना पुलिस और साइबर सेल री टीम संयुक्त कार्रवाई करता थका 2000 करोड़ रुपया सु बतारा साइबर फ्रॉड रो खुलासो करिए। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव बताया कि मामला में सरगना अजय आर्य समेत 2 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। आरोपी और उनरा साथियां रे विरुद्ध प्रतिबिंब पोर्टल माथे साइबर फ्रॉड री हजारों शिकायत दर्ज है। आरोपी सरगना कैंपोरेफिस कंपनी रो डायरेक्टर है। पुलिस अधीक्षक बताया कि आरोपी रा कब्जा सु मकान री तलाशी माए 10 लाख रुपया नगद, 6 मोबाइल, करीब 85 लाख रुपया री लग्जरी कार समेत दस्तावेज और उपकरण मिलिया है। हमारे पास एक परिवादी ने ये कंप्लेंट दी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उसके साथ काफ़ी बड़े लेवल पर उसने मतलब इनके साथ ठगी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने जो मोबाइल नंबर था, जो व्यक्ति था, उसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। स्टडी करने के पश्चात ये पता चला कि उस मोबाइल नंबर से जो प्रतिबिंब पोर्टल है उस पर करीब 5 कंप्लेंट उस मोबाइल नंबर के विरुद्ध दर्ज हो रखी हैं साइबर फ्रॉड की, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, मोस्टली कर्नाटका से और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से। और उन 5 कंप्लेंट में से जो पहली कंप्लेंट को एनालिसिस की तो ये पता चला कि 75 वो पहली कंप्लेंट से जो पैसे जाते हैं वो 75 बैंक अकाउंट्स में गए हैं। और उस 75 बैंक अकाउंट में से पहला बैंक अकाउंट को स्टडी किया तो ये पता चला उस बैंक अकाउंट के करस्पॉन्डिंग 76,000 कंप्लेंट्स हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो सामने आया है और इसका अभी फिलहाल एनालिसिस की जा रही है। एनालिसिस से ये जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो फर्स्ट लेयर है उससे ही लग रहा है कि 1000 करोड़ का तो पहले बैंक अकाउंट से ही फ्रॉड है। हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है और आप भी पैसा लगाओ बोल के हमें बोलने लगे। उनके यूट्यूब में काफ़ी वीडियो है सर। तो बोलने के बाद में सारे के सारे लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने लगे। तो लगाने के बाद में जैसे ही पैसा सबसे ज़्यादा जब इनके अकाउंटों में आ गया सर, तो आने के बाद में ये अपना सॉफ्टवेयर बंद कर दिए। बंद करके दुबई चले गए। तो 6, 7, 8 महीना तक वहाँ से नहीं आए। तो 8 महीने के बाद में ये बोले कि सॉफ्टवेयर का कुछ CRM का अपडेट चला हुआ है, वो आते ही हमें क्या है खुला करके सबका पैसा दे देंगे बोले। उसके बाद में फिर वो स्विच ऑफ करेंगे। तो उसके बाद में मिलना, फोन करना, कॉल करना बंद कर दिया। अजमेर रा किशनगढ़ रो स्नो यार्ड पर्यटका खातर आकर्षण रो केंद्र बन रहा है। मार्बल वेस्ट सु बनिया इन पर्यटन स्थल ने देखवा देश विदेश सु हर साल लाखों पर्यटक पुगे हैं। वटे ही यो प्री वेडिंग डेस्टिनेशन शूट रा रूप में भी अपनी पहचान बना रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। बचपन से ही हमने सीखा है कि किस प्रकार छोटी से छोटी अनुपयोगी वस्तु का उपयोग करके उसे कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है।
इसका जीता जागता और सबसे बड़ा उदाहरण है अजमेर के किशनगढ़ का स्नो यार्ड। किशनगढ़ में मार्बल वेस्ट से 500 बीघा से अधिक जमीन पर बर्फ जैसी परत बिछा दी गई है। इसके विकास के लिए किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन निरंतर कार्य कर रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन का कहना है कि राजस्थान सरकार की अनुमति से इस डंपिंग यार्ड को महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचे और स्थान का सौंदर्यीकरण भी हो सके। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो सभी तरह के विकास के कार्य भी करती है और व्यापारियों के और मजदूरों के संकट निवारण का कार्य भी करती है। इसी क्रम में एरिया के अंदर पोल्यूशन नहीं फैले और ये जो स्लरी है जो फैक्ट्रियों से निकलती है उसको डंप करने के लिए एक उचित स्थान 320 बीघा का राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत हमको अलॉट किया गया। ऐसे तो अजमेर अपने इतिहास, धर्म और पहाड़ों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन किशनगढ़ का ये स्नो यार्ड अब लाखों पर्यटकों की पसंद बन चुका है। यहाँ पर फिल्म शूटिंग, प्री वेडिंग शूट्स, म्यूजिक एल्बम आदि की भी शूटिंग की जाती है। हाल ही में पीवी सिंधु ने भी अपना प्री वेडिंग शूट यहीं करवाया है। बच्चों और युवाओं को लेकर यहाँ के नजारे तो लुभा ही रहे हैं, बल्कि यहाँ का एडवेंचर पार्क भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैंने इसकी कुछ रील्स देखी थी, जिस रील्स के वजह से मैं यहाँ पे घूमने आई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जैसा रील्स में देखा था मुझे सामने से भी वैसे ही व्यू आया एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। किशनगढ़ के इतने सुंदर डंपिंग यार्ड से स्नो यार्ड को बनाने के लिए मार्बल एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पर्यटक के रूप में अजमेर से जब कोई किशनगढ़ आता है या कोई बाहर से भी किशनगढ़ आता है तो इतने सुंदर स्थान से जो खुशियाँ लेकर जाता है वो सभी तक ज़रूर पहुँचती होंगी। और हम अपना योगदान इस सुंदरता को बनाए रखने में ज़रूर दें, क्योंकि एक नागरिक और एक पर्यटक के रूप में हमारी जो इसमें योगदान होगा वो होगा कि हम इस स्थान को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। यहाँ पर जमा होने वाले पानी ने भी तालाब सा आकार ले लिया है, जो बर्फ के बीच अति सुंदर लगता है। इस नीले नीले पानी के बीच बोटिंग भी आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्रदेश में जठे दिन में खिली धूप रे कारण लोगों ने सर्दी सु राहत मिल रही है, वटे रात ने सर्दी रो असर बरकरार है। मौसम विभाग रे मुजब फरवरी रा पहला हफ्ता में मौसम में बदलाव होबारी उम्मीद है। 2 से 4 फरवरी रे दौरान पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कुछ एक ठोरा माथे बिरखा होबारी संभावना है। अब बुलेटिन के अंत में खास खबर एक बार फिर। प्रयागराज में महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या माथे सुबह सु अबार ताई 3.5 करोड़ सु बत्ता लोग लगाई आस्था री डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री सु भीड़ ने देखता थका हालात री ली जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्रीहरिकोटा सु ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करता थका 100वो रॉकेट करियो लॉन्च। इसरो रा नया अध्यक्ष वी नारायणन रो है यो पहलो मिशन। श्री गंगानगर में पुलिस 2000 करोड़ रुपया सुबत्तारा साइबर फ्रॉड रो करियो खुलासो। मुख्य सरगना समेत 2 लोगों ने करियो गिरफ्तार। अजमेर रा किशनगढ़ रो स्नो यार्ड पर्यटका खातर बनियो आकर्षण रो केंद्र। मार्बल वेस्ट सु बनिया इन पर्यटन स्थल ने देखभाल लाखों री संख्या में पुगरिया है देसी विदेशी पर्यटक। और प्रदेश में धूप खिलवा सु लोगों ने मिली तेज सर्दी सु राहत। 2 से 4 फरवरी ने बीचे पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु कई संभाग में वे सके है बिरखा। प्रसार भारती कानीसू ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेव शुरू करियो है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे।
इन फ़ायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से QR कोड के जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अतरोई थे देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।